यूजर क्रिएट कर रहा हूं मैं, यूजर ऐड। एक्चुअली जैसे मैंने यूजर का नाम एंटर किया, सुरेश मुझे एंटर करने का था, लेकिन गलती से क्या हुआ, इधर मैंने सुरेश किया, SURES। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग आईडी सुरेश। यूजर क्रिएट हो चुका है, आईडी कमांड से पता चल रहा है। यूजर UID GID ग्रुप्स है कि नहीं, इसे ये पता चल रहा है कि यूजर का एक UID रहता है, इसका एक GID है। बाय डिफॉल्ट ये उसी सेम ग्रुप का मेंबर है। लेकिन पहले जो गलती हुआ है, हम लोगों ने क्या किया है, सुरेश की जगह H लगाना चाहिए था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर क्रिएट किया है कि नहीं, ऑलरेडी ये क्रिएट हो चुका है, अभी हम लोग इसे रीनेम करेंगे। तो रीनेम करने के लिए कमांड है यूजर मॉड -L, यूजर का नाम, जो नया यूजर का नाम देना है, और सुरेश जो ओल्ड यूजर नेम। हो गया। अभी आईडी कमांड फिर से देखिए, सॉरी, इधर आईडी यूजर नेम देना पड़ेगा ना, सुरेश। अभी सुरेश नहीं दिखाई देगा, ये नाम का यूजर ही नहीं है। आईडी सुरेश, इधर देखिए UID सुरेश, लेकिन इधर GID देखो सुरेश है, ग्रुप सुरेश है। क्या हुआ इधर, इसका ग्रुप चेंज नहीं हुआ, यूजर का खाली नाम चेंज हुआ है। यूजर जब भी क्रिएट होता है तो उसके साथ एक डिफॉल्ट ग्रुप क्रिएट होता है, प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं हम लोग इसे। वो प्राइमरी ग्रुप का जो नाम है वो चेंज नहीं हुआ इधर। तो मुझे क्या करना है, अभी ये ग्रुप का नाम भी चेंज करना है। तो उसके लिए कमांड है ग्रुप मॉड -N। यूजर में जब भी मॉडिफिकेशन कर रहे थे तो यूजर मॉड कमांड, ग्रुप में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ग्रुप मॉड। सुरेश, सुरेश देखिए, आईडी, सॉरी फिर से मैंने गलती किया कि आईडी जब हम लोग विदाउट यूजर नेम एंटर कर रहे हैं तो लॉगिन यूजर का बता रहा है, मतलब लॉगिन यूजर कौन सा है, रूट है। तो इधर मुझे आईडी सुरेश लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चेंज हो गया अभी। ये देखो गलती एक किया, लेकिन जैसे गलती की हम लोगों ने और एक दो कमांड हम लोगों ने देखे, जैसे कि यूजर का नाम चेंज करना है, ग्रुप का नाम चेंज करना है। और वो गलती में एक सीखने को भी मिला कि यूजर जब भी क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, वो ग्रुप का भी नाम उसे मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, यूजर का भी नाम चेंज किया, ग्रुप का भी नाम चेंज किया। और एक देखो इधर, इसके साथ आप लोगों को एक कमांड दिखाता हूँ, ls logins और यूजर का नाम सुरेश। यूजर के साथ ये ये जो कमांड है ये क्या बता रहा है, यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता रहा है। फिलहाल इधर ध्यान दीजिए, ये जेकॉस फील्ड के इधर, ठीक है, ये जेकॉस फील्ड के इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, chfn और यूजर का नाम सुरेश। इधर जो आपको नाम देना है आप नाम दे दो, ऑफिस XYZ, ऑफिस फोन नंबर, होम फोन नंबर, फिंगर इंफॉर्मेशन चेंज। देखिए अभी आईडी सुरेश, सॉरी आईडी सुरेश नहीं, ls logins, ये कमांड हम लोग देख रहे थे। ls logins सुरेश, जेकॉस फील्ड के सामने इंफॉर्मेशन आ गया। तो ls login कमांड से हम लोग यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। जेकॉस फील्ड में हम लोगों ने देखा कि यूजर की इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं chfn कमांड से। तो chfn कमांड देगा हम लोगों ने, ls login कमांड देगा। और एक देखिए हम लोगों ने, अभी हम लोग यूजर से लॉगिन कर रहे हैं, सुरेश। फिलहाल मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ, जो हमारा एडमिन यूजर है।
सुपर यूजर है, ये सुपर यूजर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ एसयू हाइफन सुरेश। जब भी मैं सुपर यूजर से नॉर्मल यूजर में जा रहा हूँ, सुरेश ये नॉर्मल यूजर है, तो सुपर यूजर जब भी नॉर्मल यूजर में जा रहा है तो उधर ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। एडमिन यूजर है वो, उसके पास फुल एक्सेस है, तो वो विदाउट पासवर्ड सुरेश यूजर में लॉगिन हो रहा है। एसयू स्पेस हाइफन स्पेस सुरेश यूजर नेम, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, स्लैश होम स्लैश सुरेश दिख रहा है इधर। और एक देखो, हम लोगों ने जब भी यूजर ऐड किया था तो कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होगी, जैसे कि हम लोगों ने जब भी यूजर क्रिएट किया तो खाली यूजर का नाम दिया था, यूजर ऐड स्पेस यूजर नेम, लेकिन बैकएंड में क्या क्या हुआ था, है कि नहीं। जैसे कुछ चीजें हम लोगों ने देखे, जैसे क्या देखा था हम लोगों ने, जैसे कि ग्रुप क्रिएट हुआ है, और एक इधर क्या देखा कि उसका होम डायरेक्टरी का भी नाम चेंज हो चुका है कि नहीं। और एक मैं इधर आपको दिखाता हूँ, फिलहाल मैं किधर लॉगिन हूँ देखो, सुरेश यूजर से एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करने के बाद मैं किधर आऊंगा, रूट में ही आऊंगा। तो रूट्स में मैं इधर एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, mkdir स्लैश, एक काम करते हैं, टेस्ट2 नाम का डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक टेस्ट2 नाम का डायरेक्टरी बनाया, ध्यान दीजिए अभी, यूजर मोड -d स्लैश टेस्ट2 स्लैश सुरेश -m सुरेश, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के पहले मैं ये निकाल देता हूँ, फिर से हम लोग देखेंगे, लेकिन इधर देखिए, cd स्लैश होम, इधर आप देखो सुरेश दिख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट है, इधर देखिए ये सुरेश जो दिख रहा है, इधर दिख रहा है, स्लैश होम के अंदर दिख रहा है। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, यूजर मोड -d स्लैश टेस्ट2 स्लैश सुरेश -m यूजर नेम सुरेश, एंटर। देखो क्या हुआ, cd स्लैश होम, अभी कुछ भी नहीं है इधर, क्या हुआ है, cd स्लैश टेस्ट2 इधर आ गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ है, यूजर का होम डायरेक्टरी चेंज हुआ है। ls लॉगिन्स सुरेश, देखो होम डायरेक्टरी, यूजर की इंफॉर्मेशन। और एक तरीके से हम लोगों ने देखा था, एसयू हाइफन यूजर का नाम और पीडब्ल्यूडी करने के बाद होम डायरेक्टरी दिखाई देता है। तो इधर देखो अभी स्लैश टेस्ट2 स्लैश सुरेश आ रहा है, तो हम लोगों ने इधर होम डायरेक्टरी भी चेंज करके देखा। फिर से एग्जिट कर रहा हूँ सुरेश यूजर से, सुरेश यूजर से एग्जिट करने के बाद अभी इधर जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अभी रूट यूजर से लॉगिन है, तो वो डायरेक्ट जब भी हम लोग एसयू हाइफन सुरेश कर रहे हैं तो वो विदाउट पासवर्ड जा रहा है। लेकिन यूजर को अगर डायरेक्ट आपको लॉगिन करके चेक करने का है तो हम लोग कमांड लाइन टर्मिनल पे जा सकते हैं। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ, F4 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। F4 प्रेस किया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट F4 रूट, ठीक है। मैं काम करता हूँ, सुरेश, हम लोगों ने इधर सुरेश यूजर एंटर किया, अभी ये सुरेश का पासवर्ड पूछ रहा है, लेकिन हम लोगों ने इधर सुरेश का पासवर्ड ही सेट नहीं किया है। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट यूजर से लॉगिन करके क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मैंने इधर एंटर किया, फिर से हम लोग रूट पासवर्ड, रूट का पासवर्ड एंटर किया, क्योंकि एडमिन यूजर है, तो एडमिन यूजर से मैं सुरेश यूजर को पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। सुरेश यूजर को पासवर्ड सेट करने के लिए देखिए इधर AskWD स्पेस यूजर का नाम, पासवर्ड सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये पासवर्ड सेट किया मैंने, इसके बाद फिर से इधर एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करने के बाद लॉगिन स्क्रीन पे आऊंगा मैं, फिर से सुरेश यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ, पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, ये बता रहा है इधर
देयर वाज वन फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट, ठीक है, pwd/test2/suresh, ठीक है। मुझे इधर दिखाने का था कि यूजर्स को हम लोग जब भी लॉगिन कर रहे हैं तो उधर पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। फिर से मैं जीयूआई में आ रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट F2 प्रेस किया मैंने। इसके बाद यूजर्स हम लोगों ने कमांड लाइन के थ्रू लॉगिन किया, तो कमांड लाइन के थ्रू लॉगिन किया तो वो उधर यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा था। अभी पासवर्ड को डिसेबल कर रहा हूँ मैं। पासवर्ड को डिसेबल करने के लिए कमांड है passwd -d और यूजर का नाम, पासवर्ड, रिमूविंग पासवर्ड फॉर सुरेश, पासवर्ड सक्सेस। फिर से कमांड लाइन कंट्रोल ऑल्ट F4 प्रेस किया, एग्जिट सुरेश। जैसा एंटर करूंगा देखो पासवर्ड नहीं पूछा अभी, क्योंकि पासवर्ड रिमूव किया हम लोगों ने, ठीक है नहीं। तो फिर से कंट्रोल ऑल्ट F2, कंट्रोल ऑल्ट F2 F1 आप जीओआई में जाने के लिए प्रेस कर सकते हो, और आपको कमांड लाइन पे आना है तो कंट्रोल ऑल्ट F3 F4 F5 F6 प्रेस करके आप चेक कर सकते हो कमांड लाइन पे जाने के लिए। ध्यान दीजिए, तो हम लोगों ने भी पासवर्ड डिसेबल किया। फिर से अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो आप कर सकते हो, passwd सुरेश, फिर से पासवर्ड दीजिए। फिर से पासवर्ड सेट करने के बाद मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट F4 किया, सुरेश यूजर। अभी देखो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ, फिर से एग्जिट कर रहा हूँ, फिर से कमांड जीयूआई पे आ रहा हूँ, फिर से कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं इधर, passwd -l यूजर का नाम। ये क्या इधर हुआ देखो, लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर सुरेश। फिर से जीयूआई में जाके चेक करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट F4 सुरेश, पासवर्ड अभी नहीं हो रहा है, देखो लॉक हो गया, पासवर्ड लॉक हो गया इधर, ठीक है नहीं। लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर सुरेश मतलब यूजर अभी लॉगिन नहीं करना चाहिए पासवर्ड के थ्रू, लेकिन ये अनलॉक करना है तो एल की जगह यू, अनलॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर सुरेश। देखते हैं कंट्रोल ऑल्ट F4 सुरेश, हो गया ये, ठीक है। और एक देखिए इधर जीओए में जा रहा हूं मैं अभी, कंट्रोल ऑल्ट F2, फिर से इधर कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, चेज CHAGE चेज -l यूजर का नाम सुरेश। क्या दिखा रहा है इधर, ये यूजर के पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है नहीं। पासवर्ड कभी एक्सपायर हुआ है, लास्ट पासवर्ड कभी चेंज किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन इधर ये बता रहा है। अकाउंट एक्सपायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ पासवर्ड चेंज, ठीक है नहीं, नंबर ऑफ डेज वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर्स। तो पासवर्ड के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड पॉलिसी ये बता रहा है। यूजर की पासवर्ड पॉलिसी चेक करना है तो चेंज कमांड है, इतना ध्यान में रखिए, चेंज -l यूजर का नाम। एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, चेंज -M 10 और यूजर का नाम मतलब सुरेश। अभी फिर से कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, चेंज -l सुरेश। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको इधर, एक वैल्यू चेंज हुआ है, जो 99,999 था उधर 10 आ गया है। यही 10 हम लोगों ने सेट किया था। कैपिटल M हम लोगों ने सेट किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज। इसका मतलब क्या है, यूजर को 10 दिन के बाद पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, मतलब 10 दिन के बाद यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा उसके पासवर्ड से। आप लोगों ने बहुत जगह देखा रहेगा कि कोई एप्लीकेशन, आप जैसे बैंक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि कुछ टाइम के बाद वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है और हम लोगों को नया पासवर्ड सेट करना पड़ता है। नॉर्मली कंपनी में आप लोगों ने देखा रहेगा, जब हम लोग सर्वर पे लॉगिन करते हैं यूजर के थ्रू, तो 30 दिन के बाद उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए पासवर्ड रिसेट करना पड़ता है, तो रिसेट करना पड़ता है, लेकिन कोई तो वो सेट करना चाहिए। तो वो कौन कर रहा है, एज अ लिनक्स एडमिन वो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, पासवर्ड एक्सपायरी सेट कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने इधर पासवर्ड एक्सपायरी सेट किया कि ये 10 दिन के बाद यूजर को पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। और इधर क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज पासवर्ड वार्निंग, इधर क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड एक्सपायर होने के 7 दिन पहले यूजर को एक वार्निंग मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि
आप लॉग इन करने के लिए जाओगे तो आपको एक मैसेज आएगा, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 7 days। बाद में नेक्स्ट डे आप लॉग इन कर रहे हो और तो 6 days, 5 days, 4 days, 3 days, 2 days, 1 days, और जब भी लास्ट डे आएगा उसके बाद क्या होगा, यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो वार्निंग आएगा तो वो क्या कर सकता है, पासवर्ड रिसेट कर सकता है। चलो ये थ्योरी पार्ट हम लोग अभी छोड़ के प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इधर पासवर्ड एक्सपायरी तो सेट किया 10 दिन का, ये वार्निंग पीरियड जो है 7 दिन का है। तो आज की डेट क्या है, देखो आज की डेट है 5 तारीख, मतलब 5 तारीख के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, 10 दिन के बाद मतलब 15 तारीख के बाद ये क्या होना चाहिए, लॉगिन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं हम लोग, ये वार्निंग पीरियड भी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, चेंज हाइफन कैपिटल W6, आपको खाली चेंज करके दिखाना, इसके लिए कमांड बता रहा हूँ, और यूजर का नाम तो कैपिटल W फॉर वार्निंग। फिर से चेंज कमांड से चेक करते हैं तो देखो वैल्यू चेंज हो गई है। अब हम लोग एक काम करते हैं, आज का डेट कितना है, March 5, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 10 दिन के बाद ये एक्सपायर होने वाला है। हम लोगों को वार्निंग भी चेक करना है। मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ सुरेश यूजर से लॉग इन करके, ठीक है। अभी कुछ नहीं, ये फिलहाल नॉर्मल लॉग इन हो रहा है। फिर से जो है मैं आ रहा हूँ Ctrl+Alt F2, हम लोग डेट चेंज करते हैं अभी, क्योंकि हम लोग अभी इतना वेट तो नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तो हम लोग डेट चेंज करते हैं, तो डेट -S डबल कोट, ये डेट को कॉपी कर रहा हूं मैं, जो डबल कोट है उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद डेट जो हम लोग क्या करना है, 10 तारीख का रखना है, 10 मार्च, एंटर। हो गया ये, डेट कमांड से देखो अभी क्या हुआ, 5 दिन आगे गया, और इधर क्या लिखा हम लोगों ने, 6 दिन पहले से, अभी 5 ही दिन बाकी है कि नहीं। अगर आप इधर देखोगे तो अगर आज 10 तारीख है और ये 14 मार्च को एक्सपायर होने वाला है, तो आज 10 तारीख से आप पकड़ोगे 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन हो गए, तो 5 दिन बाकी है। लेकिन इधर क्या लिखा हम लोगों ने, 6 दिन पहले से वो क्या करेगा, वार्निंग देगा। तो हम लोग अभी लॉग इन करके चेक करते हैं, सुरेश एग्जिट, देखो इधर एक मैसेज आया, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 5 days, ये समझ में आ गया। चाहिए तो हम लोग एक काम करते हैं, फिर से मैं Ctrl+F2 जॉइन में आ रहा हूँ, और एक दिन आगे का डेट लेते हैं, 10 की जगह 11 कर देते हैं। फिर से आते हैं Ctrl+F3, सुरेश पासवर्ड, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 4 days, ठीक है नहीं। फिर से मैं GUI में आ रहा हूँ, Ctrl+Alt F2, और फिर से इधर एक काम करते हैं, अभी 15 तारीख सेट करते हैं, लास्ट लास्ट डे सेट करते हैं 14, ठीक है। 14 मार्च, इधर देखिए ये 14 मार्च है ना लास्ट। तो मैं फिर से GUI से कमांड लाइन पे आ रहा हूँ, एग्जिट सुरेश, आज का लास्ट डे, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 1 days। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से GUI में आके फिर से मैं इधर 16 कर देता हूँ अभी, देखिए अभी एग्जिट सुरेश, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, पासवर्ड एक्सपायर्ड, अभी ये पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो ये करंट पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, मैं करंट पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, बाद में न्यू पासवर्ड, मतलब यूजर को अभी क्या करना पड़ेगा, यूजर इतना दिन तक पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन वार्निंग पीरियड खत्म जैसे हुआ उसके बाद यूजर को कंपलसरी लॉगिन करते समय ही पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। वार्निंग के बाद वैसे भी
करना ही चाहिए, तो वो पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है अभी। वार्निंग आ रहा है वो टाइम पे, अगर जब भी वार्निंग आ रहा था तो यूजर लॉगिन कर पा रहा था, और वो टाइम पे अगर वो पासवर्ड चेंज करता तो क्या हो जाता, पासवर्ड एक्सपायर नहीं होता। तो अगर वो पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इधर जैसे वार्निंग पीरियड खत्म हो जाएगा, यूजर को पासवर्ड कंपलसरी चेंज करना ही पड़ेगा। इसके बाद और एक देखिए, इधर मैं कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, चेंज -l सुरेश, ये अभी हम लोगों ने देखा। इधर और एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, चेंज, एक मिनट, चेंज -I नंबर 1 यूजर का नाम, एंटर। ठीक है, अभी फिर से चेंज -l सुरेश, इधर क्या लिखा है देखो, पासवर्ड इनएक्टिव 15 तारीख को, मतलब एक दिन सेट किया ना हम लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद एक दिन बाद, मतलब 15 मार्च को पासवर्ड क्या होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए। तो हम लोग फिर से लॉगिन करके चेक करते हैं, सुरेश, ये अभी आज का लास्ट दिन है, इसके लिए करंट पासवर्ड पूछ रहा है। लेकिन हम लोग जब भी पासवर्ड, देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन अभी ये क्या हो रहा है, इधर मैं 17 मार्च कर रहा हूँ, और एक दिन आगे किया हम लोगों ने, और फिर से मैं इधर आ रहा हूँ, और फिर से देखिए लॉगिन करते हैं हम लोग अभी फिर से, ये थोड़ा टाइम लगेगा। इधर सुरेश, पासवर्ड, योर अकाउंट हैज एक्सपायर्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, है कि नहीं। मतलब अभी क्या हो रहा है, पासवर्ड इनएक्टिव के बाद यूजर अभी लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है, यूजर अभी लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है, डायरेक्ट उसका अकाउंट अभी इनएक्टिव हो चुका है। हाँ, पासवर्ड जब भी हम लोगों ने ये इनएक्टिव पीरियड सेट नहीं किया था, जब ये इनएक्टिव पीरियड हम लोगों ने सेट नहीं किया था, तो तब तक क्या हो रहा था, यूजर को एटलीस्ट वो पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन दे रहा था। तो वार्निंग पीरियड सेट कर रहे हैं हम लोग, और वार्निंग पीरियड में यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा है, पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा है, तो उसके बाद यूजर पासवर्ड चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा है वार्निंग पीरियड खत्म होने के बाद भी, तो कितना दिन तक ये सेट करना है, तो ये इनएक्टिव पीरियड मैंने एक दिन का रखा है, तो एक दिन तक अगर यूजर ने पासवर्ड सेट नहीं किया तो वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। ये एक हम लोगों ने इधर एक देखा। ठीक है, आगे देखिए, अभी आगे हम लोग अभी जो पार्ट देख रहे हैं, देखो इधर mkdir/डेटा नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, ध्यान से देखिए, ll-d/डेटा बाय डिफॉल्ट आपको मालूम ही है, डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो उसे परमिशन क्या रहेगा, 755 उसका परमिशन है, उसका ओनर रूट है, ग्रुप रूट है। इसका ग्रुप चेंज कर रहा हूं मैं, कमांड यूज कर रहा हूँ, chgrp लिनक्स एडमिन /डेटा, chgrp इनवैलिड ग्रुप लिनक्स एडमिन बोल रहा है ये। हम लोगों ने इधर क्या किया, हम लोगों ने इधर ग्रुप क्रिएट ही नहीं किया लिनक्स एडमिन का, तो ये इनवैलिड बोलेगा ही ना। तो इधर क्या करना पड़ेगा, ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रुप ऐड लिनक्स एडमिन, ये अभी ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ये फिर से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, देखो हो गया, इसका ग्रुप चेंज हो गया, डेटा डायरेक्टरी का ग्रुप देखिए अभी लिनक्स एडमिन है। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसका परमिशन चेंज करते हैं, chmod 770/डेटा ll-d/डेटा, परमिशन देखिए 770/डेटा डायरेक्टरी ग्रुप
लिनक्स एडमिन। एसयू हाइफन सुरेश, सुरेश यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ, cd/data। अभी आप ही बताइए मुझे, सुरेश यूजर डेटा डायरेक्टरी में जा सकता है क्या? जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये कैसे हम लोग चेक करेंगे? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुरेश यूजर डेटा के लिए कौन है। आईडी कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। आपको इधर क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो इसका यूआईडी सुरेश, ग्रुप सुरेश, ठीक है। उसके बाद ll-d/data, इसका ओनर कौन है, रूट है, ग्रुप कौन है, लिनक्स एडमिन है। क्या समझ में आ रहा है इधर? सबसे पहले तो सुरेश लिनक्स एडमिन ग्रुप का मेंबर नहीं है, सुरेश ओनर नहीं है डेटा डायरेक्टरी के लिए, सुरेश लिनक्स एडमिन ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो फिर सुरेश कौन है डेटा के लिए? अदर है। तो अदर है तो वो अदर को परमिशन क्या है? 0 परमिशन है। फिर ये इधर जा सकता है क्या? परमिशन डिनाइड। तो क्या करना पड़ेगा? एग्जिट कर रहा हूं इधर सुरेश यूजर से। सबसे पहले इधर क्या करना पड़ेगा? यूजर को ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। यूजर मोड -G, ग्रुप का नाम लिनक्स एडमिन सुरेश, आईडी सुरेश। फिर से देखिए, अभी ये दिख रहा है इधर, ये प्राइमरी ग्रुप सुरेश और दूसरा सेकेंडरी ग्रुप लिनक्स एडमिन। तो अभी लिनक्स एडमिन ग्रुप का मेंबर है सुरेश, तो su-सुरेश। अभी सुरेश यूजर लिनक्स एडमिन ग्रुप का मेंबर है, और डेटा डायरेक्टरी का भी जो ग्रुप है वो लिनक्स एडमिन है, और लिनक्स एडमिन को फुल परमिशन है ग्रुप के लिए। तो सुरेश यूजर जब भी डेटा डायरेक्टरी में जाएगा, पहली बात तो ये जा सकता है क्या? तो जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये सुरेश यूजर लिनक्स एडमिन का मेंबर है और डेटा का ग्रुप लिनक्स एडमिन है, तो ये जा सकता है और उसे फुल एक्सेस मिलेगा। और एक यूजर क्रिएट करते हैं, एग्जिट यूजर ऐड रमेश, passwd रमेश, su-रमेश। अभी देखिए cd/data, रमेश नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि रमेश लिनक्स एडमिन का मेंबर किधर है? आईडी रमेश, तो ये लिनक्स एडमिन ग्रुप का मेंबर ही नहीं है, तो ये नहीं जा सकता है। और एक देखिए इधर, G passwd, ग्रुप को पासवर्ड सेट कर रहा हूँ लिनक्स एडमिन, ठीक है। इसे पासवर्ड सेट किया मैंने, किसे सेट किया? ग्रुप एडमिन, सॉरी लिनक्स एडमिन को सेट किया है G passwd कमांड से, ठीक है। तो लिनक्स एडमिन ग्रुप है और ग्रुप को मैंने पासवर्ड किया है, G पासवर्ड मतलब ग्रुप पासवर्ड। तो इसे देखो, अभी su-रमेश, रमेश यूजर को परमिशन नहीं था, cd/data, अभी भी नहीं जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ग्रुप को पासवर्ड सेट किया और रमेश को वो ग्रुप का पासवर्ड मालूम है, तो इधर क्या करना पड़ेगा? अभी रमेश यूजर इधर क्या करेगा? इधर कमांड एग्जीक्यूट करेगा, न्यू जीआरपी, और ग्रुप का नाम लिनक्स एडमिन। ये लिनक्स एडमिन का पासवर्ड एंटर करेगा आईडी कमांड से। देखिए अभी लिनक्स एडमिन का ग्रुप का मेंबर हो गया ये। अगर ये हो गया है तो डेटा में जाएगा अभी, लेकिन ये टेम्पररी है। जैसे मैं इधर से एग्जिट करूंगा और फिर से लॉगिन करके चेक करूंगा आईडी, तो इधर लिनक्स एडमिन नहीं दिख रहा है। तो फिर से cd/data कर रहा हूँ तो नहीं जाएगा ये। तो फिर से क्या करना पड़ेगा? न्यू जीआरपी से, अगर ग्रुप का पासवर्ड मालूम है तो वो फिर से लॉगिन करके जाना पड़ेगा। तो जैसे वो ग्रुप का पासवर्ड एंटर करेगा, उसे फिर से लिनक्स एडमिन ग्रुप के एक्सेस मिल जाएंगे। ये ग्रुप का मेंबर हो गया। देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने सबसे पहले तो जो यूजर क्रिएट किया, उसके बाद जो गलत नाम का यूजर क्रिएट किया था हम लोगों ने, उसके बाद यूजर को रीनेम किया, यूजर को रीनेम किया, उसके बाद आईडी कमांड से चेक किया तो उसका ग्रुप का भी नाम देखा हम लोगों ने, तो वो भी अलग था। तो एक बात उधर पता चल गया कि यूजर क्रिएट कर रहे हैं वो टाइम पे एक ग्रुप भी क्रिएट हो रहा है, तो हम लोगों ने ग्रुप को भी रीनेम कैसे करने का ये चेक किया। यूजर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ls logins कमांड से चेक किया।
यूजर को इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो chfn कमांड का यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने यूजर लॉगिन करके चेक किया कमांड लाइन से, तो उधर चेक किया कि होम डायरेक्टरी भी उसका चेंज हुआ है। फिर होम डायरेक्टरी को भी कैसे रीनेम करने का है, जैसे कि होम डायरेक्टरी का एक कमांड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था, यूजर मोड -d जो हम लोगों ने यूज किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर मोड -d /test2 ये हम लोगों ने कमांड एग्जीक्यूट किया था, /test2/सुरेश, और उसके बाद -m सुरेश। तो इधर जो -d जो है और -m जो है उसका काम क्या है, तो देखो मैन यूजर मोड -d, ये -d जो फ्लैग है वो किसके लिए, होम डायरेक्टरी के लिए, यूजर्स न्यू लॉगिन डायरेक्टरी। और इधर क्या लिखा है, इफ द -m ऑप्शन इज गिवन द कंटेंट ऑफ द करंट होम डायरेक्टरी विल बी मूव टू न्यू होम डायरेक्टरी, और यही तो हम लोगों ने किया, तो -m भी पता चल गया इधर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, यूजर मोड के साथ जो फ्लैग यूज हो रहा है -d और -m, तो न्यू होम डायरेक्टरी के लिए ये हम लोगों ने -d यूज किया, लेकिन मूव होना चाहिए कंटेंट, क्योंकि यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ जो डेटा है वो भी मुझे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर -m यूज करेंगे, तो यूजर का जो डेटा है वो मूव होके नए होम डायरेक्टरी में आएगा। ये एक देखा हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने पासवर्ड सेट किया, उसे हम लोगों ने डिसेबल करके चेक किया। उसके बाद पासवर्ड जो है वो लॉक किया, लॉक लॉक करने के बाद हम लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, उसे अनलॉक के लिए जो कमांड यूज किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने वार्निंग पीरियड सेट किया, मैक्सिमम जो पासवर्ड एक्सपायरी है वो हम लोगों ने सेट किया। पासवर्ड एक्सपायर में हम लोगों ने देखा कि इतना दिन के बाद यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए, उसके पहले उसे वार्निंग आना चाहिए, तो वार्निंग पीरियड सेट करके देखा। पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद इनएक्टिव पीरियड सेट करके देखा, उसके उधर हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि इनएक्टिव पीरियड जो सेट किया हुआ है उधर क्या हो रहा है, यूजर जो है वो लॉग इन ही नहीं कर पा रहा है कि नहीं, तो वो क्योंकि पासवर्ड इनएक्टिव हो चुका है। उसके बाद एक देखा हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया, हम लोगों ने यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करके चेक किया। फाइल परमिशन का पार्ट यूजर एडमिन के साथ हम लोगों ने एक देखा, जैसे कि डेटा डायरेक्टरी को मुझे एक ग्रुप को एक्सेस देने का है, हमारे केस में हम लोगों ने लिनक्स एडमिन ग्रुप देखा था, तो वो कैसे चेक करने का, वो कैसे सेट करने का, वो कमांड हम लोगों ने देखा। उसके बाद ग्रुप को पासवर्ड सेट करके भी हम लोग कैसे ग्रुप का एक्सेस हम लोग किसी यूजर को दे सकते हैं, वो एक देखा हम लोगों ने। आईडी सुरेश, जरिए लिनक्स एडमिन देख रहे हैं, और एक लास्ट कमांड देखो, जी पास wd -d लिनक्स एडमिन सुरेश। क्या है इधर, रिमूविंग यूजर लिनक्स एडमिन फ्रॉम ग्रुप सुरेश। क्या किया हम लोगों ने, गलत कमांड एग्जीक्यूट किया, इधर -d की जगह क्या, -d इधर क्या रहना चाहिए, सुरेश यूजर का नाम। हम लोगों को क्या करना है, इधर ये कमांड के थ्रू सुरेश यूजर को डिलीट करना है लिनक्स एडमिन के ग्रुप से। हो गया, ये गलत कमांड हम लोगों ने एंटर किया था, तो फिर से देखो आईडी कमांड, ठीक है। इधर हम लोग सेशन स्टॉप कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक ये हम लोगों ने यूजर एडमिन का एक बेसिक पार्ट देखा। फाइल परमिशन के टॉपिक के बाद ये टॉपिक समझना बहुत ही जरूरी है, लेकिन जो भी पार्ट हम लोगों ने देखा हुआ है वो बहुत ही एक बेसिक पार्ट है, लेकिन बेसिक ही जरूरी है आगे का आप लोगों को एडवांस पार्ट समझ में आने के लिए। तो इधर हम लोगों ने कुछ कमांड्स देखे हुए हैं, हम लोगों ने जो देखा है वो कुछ कमांड्स देखे हैं, लेकिन ये कमांड काम कैसे कर रहे हैं ये हम लोग यूजर एडमिन के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग सेशन स्टॉप कर रहे हैं।